कश्यप नाम के तपस्वी तपस्या कर रहे थे। एक कश्यप अदिति, वो कश्यप नहीं, ये दूसरे महात्मा थे। तो एक वृक्ष के नीचे ऐसे ध्यानस्थ हो रहे थे, तो एक बगुली ऊपर से वीट कर दिया, छप से गिरा के दृष्टि खुली, रोष आया, वो भस्म हो गई, जल गई। लगा कि हां गलत हो गया। तपस्या का प्रयोग दूसरों को सुख देने के लिए किया जाता है। सर्वमंगल, जो तपस्वी जन है, जो भजनानंदी जन है, उनका भजन तभी माना जाता है जब सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें। यह है उनका भजन। भले किसी गुफा में बैठ के करो या समाज में करो, तुम्हारे द्वारा जगत मंगल होना चाहिए। साधु का यही स्वरूप है, तपस्वी का यही स्वरूप। अगर अपने तपस्या का प्रयोग अभिमान करके किसी को नीचा दिखाने के लिए करे तो उसकी तपस्या का हरण हो जाता है। क्या कर पाए दुर्वासा जी? भारी तपस्वी हैं, लेकिन भक्त को नीचा दिखाने की वृत्ति भगाया त्रिभुवन में सुदर्शन चक्र ने। अब वो उठे गर्व से और भिक्षा मांगने के लिए गए। कर्मण्यवाधिका रस्ते। अब जिस घर में गए वो अपने पति को भगवान मानकर आठों पहर उनकी सेवा में, पति को, वहां जैसे माता पिता को मान, यहां संत को मान, पति को भगवान मान करके आवाज लगाई, भिक्षाम दे। तुरंत बाहर आई, अच्छा भगवान, कुछ क्षण द्वार पर रुकी, अभी मैं भिक्षा लाई। वो जेव ही अंदर गई तो दूसरे दरवाजे से पति, जेव ही पति आए, हाथ जोड़ करके नमस्कार करना, आसन पे बैठाना, उनको जल पिलाना। ऐसा जो विश्राम मुद्रा में, तब कहा आपके गृह के दरवाजे पर कोई भिक्षुक आए थे, उनको भिक्षा दे आए? बोले अवश्य 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 दे आई। वो भिक्षा लेके गई, काफी देर से खड़े थे, बड़ा रोष प्रकट किया, तुम जानती नहीं हो मुझे, कह दिया अभी आ रहे हो, इतना विलंब करे। तो हाथ जोड़ के कहा, भगवान हमारे प्राणनाथ पतिदेव आ गए थे तो उनको जल आदि पिलाने में विलंब हुआ, यदि आपको ऐसा लग रहा हो तो क्षमा कीजिए। क्षमा नहीं, तुम मुझे बोले जानते हैं, हम अपने पति सेवा के बल से जानती हैं, तुम ये समझ लो मैं पेड़ की बगुली नहीं हूं कि तुम देखोगे वो भस्म हो जाएंगे, अभी कच्चे हो तुम। होश उड़ गए, क्योंकि बगुली वाली बात तो केवल वही जानते थे, दूसरा तो जानता नहीं था। एकदम कांप पड़े। उनका देवी तुम्हें कैसे पता चला ऐसा? तो उनका मैं अपने पति को भगवान मानती हूं और रात दिन भगवत भाव से उनकी सेवा करती हूं, इसके प्रभाव से मुझे तीनों कालों का ज्ञान है। तुम क्या कर रहे हो, क्या करते थे, क्या करोगे आगे, सब मुझे पता है, जाओ। वो एक कसाई हैं, उनके पास जाओ, जब वो तुम्हें ज्ञान देंगे तब तुम्हारा ज्ञान हरण होगा, जाओ। बताया अमुक स्थान अमुक जगह गए, वो मांस बेच रहे, कितना चाहिए, ऐसा जितना चाहिए। उनका ये क्या बताएगा ऐसा कार्य करने। कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो कर्म जहां है भगवत स्वरूप कर लो, सब मंगल हो जाएगा। ये कोई भगवत स्वरूप है? सदन कसाई आदि तो प्रसिद्ध हैं भगवत भक्तों में। ऐसी महिमा थी कि 1 किलो तो शालिग्राम 1 किलो हो गए, 5 किलो तो वही शालिग्राम 5 किलो हो गए। देख लो भगवान इधर क्या है और इधर भगवान पलड़े में। भाव और भक्ति का बहुत बड़ा कर्मण्येवाधिकारस्ते। ये गए वहां, देख करके घृणा हुई, चलने लगे तो उनका रुको। अमुक गांव की उस पतिव्रता पत्नी ने बिना फोन का फोन, ये और आश्चर्यचकित हुए कि ये बात तो केवल हम वो जानते, उस समय फोन तो था नहीं कि नंबर मिला, हेलो मैं भेज रही हूं मिल लेना, ऐसा तो था नहीं। तो उनका ये आपको कैसे पता चला? बोले पहले हम अपने ग्राहक रूपी भगवान की पूजा कर ले, फिर हम आपसे बात करें, खड़े रहिए। जितना जिसको देख लो कार्य क्या है और स्थिति क्या है, त्रिकालज्ञ है। घर ले गए, जाके बैठाला उनको। उनका तुम इतना, ये निंदनीय कार्य है, फिर भी आपको इतना पवित्र ज्ञान। तो उनका ये हमारे कुल का कर्म है, ये कर्म है, और इसे भगवत स्वरूप कर। हम किसी जीव की हत्या नहीं करते, पर जहां से मांस मिलता वहां से लाके बेचते हैं, हमारा कर्म है। और अपने परिवार को भगवत स्वरूप मान करके सेवा करते हैं और हर गड़ासे में नाम जप करते हैं। ये देखो
भगवान ने आगे चलकर इस श्लोक में कहा है कि जो परधर्मो भयावह, अपना अगर धर्म ऐसा लगता है कि दूसरे से कमजोर, तो अपना श्रेष्ठ है, लेकिन परधर्मो भयावह, दूसरा फिर भय प्रदान कर, स्वधर्मो निधनो श्रेयः परधर्मो भयावह। जो भी कार्य भगवत स्वरूप समझ करके दूसरों के सुख के लिए किया जाए, वही ज्ञान विज्ञान सब प्रकट हो जाता है। अपने पति की सेवा करने के कारण उसको भगवत भाव होने त्रिकालज्ञ है, ये अपने कुल का कर्तव्य करते हुए हर उसमें नाम जप कर रहा है और सब में प्रभु की भावना कर रहा है, ये महात्मा है। उस संत सेवा के निमित्त ऐसा जो शास्त्र सम्मत संत सदगुरुदेव उपदिष्ट प्राप्त कर्तव्य कर्म को करता है, उसका एक ही फल होता है, भगवत प्राप्ति, सदा आनंद, ज्ञान विज्ञान वैराग्य से संपन्न। यदि हम भगवान की इस बात को समझें तो हमको जो जहां है, आप व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, किसानी करते हो, गृहस्थी में जहां भी जो भी हो, उसे भगवान की सेवा मानकर दूसरों को सुख प्रदान करने की भावना से वहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर साथ में भगवत भावना और भगवत स्मरण, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।